नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं SSC MTS एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके SSC MTS एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, लगातार क्लासें आपकी चल रही है SSC MTS जीके जीएस की, और जल्द ही आपके मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी हैं, वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नया है, चैनल के साथ आप जरूर जुड़ जाएं। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और आपकी SSC MTS की जो एग्ज़ाम डेट है साथियों, वो भी क्या हो चुकी है साथियों, आ चुकी है। ठीक है, तो अभी से ही है जो आप तैयारी करने के लिए लग जाएं साथियों। ठीक है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है। इस बार आपको जो सिलेक्शन है SSC MTS में वो लेना ही, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और PDF और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो 451 नंबर आपका क्वेश्चन आपको दे रखा है साथियों। जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं सभी को देखा करें, पिछले क्वेश्चनों की वीडियो को भी आप जरूर देखें। ठीक है, तो 451 नंबर क्वेश्चन है साथियों, सीरी की किले का निर्माण, सीरी के किले का निर्माण करने वाला जो सुल्तान था वो कौन था? तो कौन सा सुल्तान था साथियों सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान? यहाँ से आपसे पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा, वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे साथियों? अलाउद्दीन खिलजी थे सीरी के किले का निर्माण करने वाले सुल्तान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया था? कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया था? तो किसने करवाया था साथियों? तो ये आपके करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, एलोरा में करवाया था, और शिला कटवाकर करवाया था। तो ये भी आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, किलिमंजारो अफ्रीका किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? किलिमंजारो जो है आपका, ये पूछा है कि किस प्रकार के पर्वत का आपका उदाहरण है। तो ये आपके साथियों ज्वालामुखी पर्वत, किस प्रकार के? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है आपका किलिमंजारो। ठीक है, किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये आपके है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए साथियों, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं साथियों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों? हाइड्रोलिक जो ब्रेक है ये आपसे पूछा है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। आर्कमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर, या चार्ल्स के सिद्धांत पर, या न्यूटन का सिद्धांत पर? तो हाइड्रोलिक ब्रेक की यदि हम बात करें तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये आपके पास्कल के सिद्धांत पर क्या करता है साथियों? काम करता है। किस पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय आपसे पूछा है कि प्रथम भारतीय कौन था? तो वो थे आपके मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन थे आपके प्रथम चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय, इंग्लिश चैनल पार करने वाले, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके मिहिर सेन। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? जो सतपुड़ा जो पर्वत है आपका, ये पूछा है आपसे साथियों कि किस प्रकार का जो है ये पर्वत है। तो ये आपके है पर्वत साथियों, किस प्रकार का पर्वत है? तो ये आपके है अवशिष्ट पर्वत। कैसा पर्वत है साथियों? अवशिष्ट पर्वत है आपका सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? प्रेरीज जो घास का मैदान है ये आपसे पूछा है साथियों, ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके स्थित है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है आपका
पेरीज का घास का मैदान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पूछा है आपसे। अब जो हिमालय है वो किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, वलित पर्वत है, या ज्वालामुखी पर्वत है? तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय की बात करें तो ये आपके वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है साथियों? वलित पर्वत है। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पर बात कर रहा है न्यूयॉर्क की कि किस नदी के तट पर यह स्थित है। तो न्यूयॉर्क की बात करें साथियों तो ये आपके है हडसन नदी के तट पर। कहाँ पर साथियों? हडसन नदी के तट पर स्थित है आपका न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 460 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश आपसे पूछा है साथियों, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश। तो जल्दी से आंसर दीजिए, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो ये होता है साथियों 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है आपका दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 461 नंबर क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है साथियों? किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो साथियों देखिए, मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, एनाफिलीज जो मच्छर है, मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसके काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया रोग हो जाता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों राइट आंसर। अगला देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध, तो श्वेत क्रांति की बात करें साथियों, जो उनका जो संबंध है वो है आपके दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है साथियों? चिल्का झील की बात कर रहा है। चिल्का जो झील है ये आपके किस राज्य में है साथियों? तो चिल्के झील आपकी जो है वो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है साथियों? उड़ीसा राज्य में है आपकी चिल्का झील। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। चिल्का जो झील है ये साथियों आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला देखिए, 464 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? अवशिष्ट शक्तियां की बात कर रहा है कि ये किस में निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या देश की जनता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपकी संसद। किस में निहित है साथियों? संसद में निहित है आपकी भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां। किस में निहित है साथियों? संसद में निहित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी थी साथियों। अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो थी, कौन सी थी साथियों? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी आपकी चंपा। क्या थी साथियों? चंपा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा? तो ये आपके कहा जाता है साथियों भाग 3 को। किसको? भाग 3 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है साथियों? बुलंद दरवाजा की यहाँ पर बात कर रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो बुलंद दरवाजा की बात करें साथियों ये आपके फतेहपुर सीकरी में है साथियों। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है आपका बुलंद दरवाजा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला देखिए, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? लोनार झील आपसे पूछा है, आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। लोनार झील जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? जो जनगणना है भारत में ये कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो ये आपके की जाती है 10 वर्षों के अंतराल पर। 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है आपके भारत में जनगणना साथियों। ठीक है, कितने वर्षों के अंतराल पर? 10 वर्षों के अंतराल पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा
वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है साथियों। अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र में। अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अजंता की गुफाएं जो हैं ये आपकी कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 471 नंबर क्वेश्चन है और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को खालिस्तान कहते हैं। कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं साथियों, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। 472 नंबर क्वेश्चन है, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है साथियों। अग्निशमन में कौन सी जो गैस है ये प्रयुक्त होती है, तो उसमें आपकी CO2 गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, CO2 गैस प्रयुक्त होती है आपके अग्निशमन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 473 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस का क्या कारण है। सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है, तो कारण एक ही है, विटामिन डी की कमी। क्या कारण है साथियों, विटामिन डी की कमी है। ठीक है, विटामिन डी की कमी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पद के लिए पूछा है आपसे, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम जो आयु है साथियों ये आपकी होनी चाहिए 75 वर्ष की, 75 वर्ष की होनी चाहिए, 75 वर्ष की। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम जो आयु है वो आयु की कोई सीमा नहीं है साथियों। क्या है, आयु की कोई भी सीमा नहीं है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, आयु की कोई सीमा नहीं है। अगला देखिए 475 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था। मोहम्मद गोरी की यहाँ पर बात कर रहा है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो थे आपके संसबनी वंश के। किसके, संसबनी वंश के थे आपके मोहम्मद गोरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।